Hello 9th standard students, how are you all? Take out your art book. Turn on page number 48. Understanding of drawing tools and its tools. ड्राइंग टूल्स के बारे में जानकारी और उनका इस्तेमाल क्या क्या किन किन की चीज़ बात पे इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर उपयोगिता वो यहाँ पर बता रहे हैं। द राइट टूल्स फॉर सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड टू कल्टिवेट द कॉरस्पॉन्डिंग आर्ट सब्जेक्ट टू इट्स प्रॉपर यूज। सही चीज़ का सही इस्तेमाल शॉर्ट में कैसे करना है, तो यह इस ड्राइंग टूल्स के ज़रिए हम ठीक से ये काम कर पाते हैं आर्ट ऑफ ड्राइंग में। इट्स यूज़ ऑफ द नेसेसरी टूल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ आर्ट सब्जेक्ट इज गिवन हियर। यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में जानकारी दी गई। पेंसिल इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल in art subject. Drawing can be done with the use of pencil. With the use of it, light and shade can be displayed in the picture. There are two types of pencil, B and H. हम हमेशा H भी पेंसिल से ही ड्राइंग करते हैं। पेंसिल से ही हम ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद कलर वलर करते हैं। हाँ, जो पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट कलर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन ड्राइंग भी हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। पेंसिल के बारे में हमें जानकारी चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंसिल, बी एंड एच। बी और एच, ये दो तरह की पेंसिल होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी पेंसिल्स आर बी, 2B, 3B, 4B, 5B and 8B, 6B, B, 2B, 3B, 4B, 5B and 6B। बी टाइप के पेंसिल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के ये बी ग्रेड के पेंसिल्स आते हैं। एज द नंबर इंक्रीजेज द पेंसिल लीड बिकम सॉफ्टर एंड डार्क। ये बी ग्रेड की पेंसिल्स जितना नंबर इंक्रीज होता है, मतलब नंबर बढ़ते जाता है, वो उतना ही सॉफ्ट होता है। इसकी जो लीड होती है बहुत सॉफ्ट होती है और वो डार्क होती है। जितना डार्क उतना ही उसकी लीड नर्म। द इफेक्ट ऑफ शेडो लाइट इन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर ड्राइंग कैन बी डन बाय यूजिंग पेंसिल ग्रेड फ्रॉम 2B to 6B रिस्पेक्टिवली। हम पेंसिल के ज़रिए लाइट एंड शेड बता सकते हैं, और कुछ ज़्यादा ये सिर्फ पेंसिल से ही शेडिंग करना है, कलर यूज़ नहीं करना है, तब हम बी ग्रेड के 2B से लेकर 6B तक ज़रूरत के मुताबिक इन पेंसिल्स का सहारा लेते हैं। There are different shades in H-type pencils like 2H, 3H, 4H, 5H and 6H। H ग्रेड की पेंसिल में देखिए 2H, 3H, 4H, 5H और 6H। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के पेंसिल्स आते हैं H टाइप के पेंसिल में। As the number increases, pencil becomes sharp or hard and its lightness increases। ये H टाइप की पेंसिल जितना नंबर इंक्रीज होते जाता है, बढ़ता जाता है, 2 से और ज़्यादा हार्ड, 3 से और ज़्यादा हार्ड, 4 से ज़्यादा हार्ड, 5 से ज़्यादा हार्ड, 6H। तो ये उतना हार्ड भी रहता है और उतना ही उसकी जो डार्कनेस है उतना ही कम होते जाता है। ओके, दिस पेंसिल इज़ मेनली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड। जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें ये H ग्रेड की पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। HB ग्रेड पेंसिल इज़ composed of both types H and B. It is more commonly used। HB
पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं स्कूल में लिखने, सभी के पास हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं स्कूल में एच बी पेंसिल ही होती है। ये एच और बी दोनों को मिला के ये पेंसिल तैयार किया गया होता है। बट अजान हो रहा है। पेंसिल का हमने देख लिया। नाउ अबाउट इरेजर। If a drawing is drawn and if an unwanted shape is there, you can erase it with the help of an eraser. You should use soft erasers so that stains shown are not being seen on the paper. Eraser या रबर हम यूज़ करते हैं कुछ लिखावट या ड्राइंग में स्केच बनाने के टाइम पे कुछ गलती है तो मिटाने के लिए हम इरेजर यूज़ करते हैं। जितना नरम होता है वो उतना ही अच्छे से इरेज होता है इससे। जितना नरम जितना सख्त उतना ही वो थोड़ा हार्ड, उतना थोड़ी तकलीफ़ देता है इरेज होने में। लेकिन जितना नरम इरेजर उतनी जल्दी से झट से इरेज हो पाता है पेंसिल की लिखावट या कोई भी लाइनिंग। Now about color. Use of vibrant colors in drawing makes the picture lively. Vibrant color से हमारा drawing बिल्कुल जानदार सा दिखता है। There are different types of colors. कई तरह के कलर्स हैं। वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रिलिक कलर्स, पेस्टल कलर्स एंड ड्राई पेस्टल कलर्स। इस तरह से अलग अलग तरह के कलर होते हैं। कलर हमें पता ही है। वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रिलिक कलर्स, पेस्टल कलर्स and dry pastel colors. Colors of different types can be used appropriately in various places. Students for watercolors should use poster colors, tube colors और cake colors. वाटर कलर के चाह रखने वाले बच्चे वो पोस्टर कलर, ट्यूब कलर्स या केक कलर्स यूज़ करते हैं वैसे। After applying watercolor, sketch pen can be used to make the drawing attractive. watercolor कर लेने के बाद हम थोड़ा आउटलाइन या ज़रूरत के मुताबिक कहीं टेक्सचर कैलीग्राफी वर्क कर सकते हैं स्केच पेन के ज़रिए, तो जिससे वो अट्रैक्टिव लगता है, लुभावना लगता है। कलर्स हो गया। अब ब्रश इज़ एन important tool to fill colors in your drawing. With the use of brush, you can remove color from bottle or tube in a palette. पता है हमें वाटर कलर करने के लिए ड्राइंग में ये ब्रश की तो ज़रूरत पड़ती है। You can add water with the help of brush and prepare color. थोड़ा सा कलर लिया डिश में, पैलेट में, और फिर थोड़ा सा वाटर भी अगर ऐड करना है तो ब्रश से ले सकते हैं बीच में। ज़रूरत के मुताबिक कितना चाहिए कोई ब्रश से हम लेते हैं। You can add water with the help of brush and prepare color. To paint the drawing, the use of brush should be done. There are two types of brushes. दो तरह की ब्रशेस होती हैं, राउंड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश। एक फ्लैट टाइप ब्रश भी आता है ना, और एक राउंड टाइप का भी ब्रश आता है। आपने देखा होगा आप लोग के पास है। Numbers are written on top of the brush. Numbers from 00 to 06 are regularly used. 00 से 06 नंबर्स के ब्रशेस मतलब अक्सर यूज होते ही रहता है इसमें। As the size number increases, the brush becomes broader and contains more hair. जितना नंबर इंक्रीज होते जाता है 0 से लेके 00 से लेके 01, ऐसे ही करते करते 06, 07, 08 वो उतना ही घना रहता है, ज़्यादा मतलब वो ये रहता है उसमें है।
Generally, to fill the paint in small spaces, 3 and 4 number brush can be used. पेंट में खाली जगह में फिल करने के लिए ज़्यादातर हम 3 या 4 नंबर की ब्रश यूज़ करते हैं. To fill the paint in large areas, majority big brush of number 5 and 6 are used. If necessary, flat brushes can also be used. बहुत बड़ी जगह पे हमें अगर कलर करना है, पेंट करना है, तो तब हम 5 या 6 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं, या फिर फ्लैट ब्रश का भी सहारा ले सकते हो. फ्लैट ब्रश से भी फटाफट हो जाता है इस तरह. डिश कलर पैलेट. टू मेक कलर फॉर योर ड्राइंग अलॉन्ग विथ ब्रश, पैलेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. कलर करने के लिए ब्रश के अलावा ये पैलेट यानी कि डिश, यहाँ पे डिश समझिए टाइल होता है ना, जो बड़े पेंटर होते हैं वो टाइल पे ये करते हैं, रंग डालते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं पेंट करने. वी कैन मेक कलर अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी. Along with color, mixing of water in appropriate proportion to get the requisite color is very vital. If more water is used, the color will become thin. Brushes used for one color should be washed properly before using it for another color. After completing painting, wash your brushes and palette properly with clean water. वाटर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो वही कलर, जितना ज़्यादा करते जाएंगे वाटर ऐड किसी कलर में, तो उतना वो थीन होता जाएगा और लाइट, थोड़ा लाइट भी होते जाएगा. बराबर. ज्योमेट्री बॉक्स. द यूज़ ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स टू नो इट्स यूजेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अब ज्योमेट्री बॉक्स भी इसमें ज़रूरी है, ज्योमेट्री जिसमें कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है. स्केल. अबाउट स्केल. इन कंपास बॉक्स यू गेट स्मॉल स्केल ऑफ मेजरिंग 0 to 6 inches and 0 to 15 centimeters. Students should use units in centimeters. Ruler is used to draw straight line with given measurements. Big scale is marked with 0 to 12 inches and 0 to 30 centimeters. Generally, big scale is used to draw the pictures. Scale के ज़रिए हम straight line वगैरह ड्राइंग ड्रॉ करते हैं. हमारे कंपास बॉक्स में अक्सर ये छोटी स्केल ही होती है, इसमें 0 से लेके 6 इंच, ये बड़े गैप वाले 6 इंच, और सेंटीमीटर का सब छोटे गैप जो है ना 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बताइए. सेंटीमीटर ये इंचेस है. 15 सेंटीमीटर और 6 इंच का नाप छोटी स्केल में रहती है. बड़ी स्केल में 12 इंच और 30 सेंटीमीटर का हिसाब रहता है. Now about number 1, set square. In compass box, set square is given. It is triangle shaped. compass book में आपके दो तरह के सेट स्क्वायर हैं. ये दोनों ही ट्राइंगल शेप के हैं, अलग अलग तरह के, एक लंबा सा और एक बौना सा. दो तरह के सेट स्क्वायर है. देखना, इन सेट स्क्वायर one side is 90 degree and other two sides are 45 degree. To draw these measurements, corners set square is used. आपके कंपास बॉक्स में दो तरह के सेट स्क्वायर हैं. पहले वाले सेट स्क्वायर के बारे में बताया. एक जगह ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है और दूसरे दो एंगल कितने डिग्री का रहता है, 45 डिग्री.
तो ये वाला वो। नेक्स्ट सेट स्क्वायर। नंबर 2, सेट स्क्वायर। A set square is there in a compass box in which all different sides are of different angles. One side is 90 degree, second side is 60 degree, and third is 30 degree. That is why it is known as an acute angle triangle. देखिए ये वाला भी सेट स्क्वायर है, इसका एक तो राइट एंगल है 90 डिग्री वाला है, दूसरा तरफ ये 60 डिग्री वाला एंगल है और तीसरी तरफ 30 डिग्री वाला। That is why it is known as an acute angle triangle. This equipment is used to measure the corners. कॉर्नर नापने के लिए इस सेट स्क्वायर का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। प्रोटेक्टर। Protractor helps you to measure angles in degrees. Protractors usually have two sets of numbers going in opposite directions. Protractor is used to measure or draw angles from 0 to 180 degree. A protractor is used to measure different angles by putting needle of the protractor where you want to measure. Protractor. ये है आपका प्रोटेक्टर, इससे हम एंगल्स नाप सकते हैं कितने डिग्री का है। ये मिडिल पॉइंट है, इसको पॉइंट पे रखकर फिर इस तरह से कि भाई ये 90 या 45 या राइट एंगल है, सब पता चलता है। ये प्रोटेक्टर। तो नंबर 4, कंपास सेल्फ सेंटरिंग। This tool is mainly used to draw circles. Compass self-centering. This tool is mainly used to draw circles. Circles draw करने में हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें पेंसिल भराते हैं, टाइट करते हैं और फिर जो सेंटर है उस पर रखकर फिर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। A compass is essentially a divider in which one of the points has been replaced by a pencil, or it includes a scale to indicate the radius of the circle being described. You can draw a circle on a paper without moving the paper round while using a rounder fixed with a pencil at one end. Number 5, divider. Divider is an instrument for measuring, transferring, or making of distances, consisting two straight adjustable legs hinged together and ending in sharp points. They can be used not only for geometrical operations such as scribbling circles, but also for taking off and transferring dimensions, like to measure the line segment or a distance between 2 points. 2 points के बीच में ये नाप लेने के लिए। दूसरा भी एक आता है कम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे दोनों तरफ ऐसे नीडल होते हैं, बराबर। ये पेंसिल डालने का नहीं होते, जो पता है उसे डिवाइडर कहते हैं, वो नाप लेने के लिए, तो वो डिवाइडर है। जबकि ये है कंपास सेल्फ सेंटरिंग। ओके, फॉर टुडे इतना सा ही, बाय।